ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 7 श्लोक 8 और 9। रसहम अप्सु कौन्तेय प्रभा अस्मिषु शशिव सूर्ययो प्रणव सर्ववेदेषु शब्द रखे पौरुषम निरसु बीजं माम सर्वभूतानां विधि पार्थ सनातनं बुद्धिमताम् अस्मि तेजस्विनाम् अहम्। भगवान बोले, हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, और संपूर्ण वेदों में ओमकार हूँ, और आकार में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। और मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूं तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूं, और तपस्वियों में मैं तप हूं। कौन्तेय, जल में रस हूं, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूं, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूं। ओ प्लस अह प्लस कार, ओ अहंकार, स्वयं का आकार हूं। आकाश में जो शब्द है जो वह हूं, और पुरुषों में जो पुरुषत्व वह हूं। पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूं, संपूर्ण जीवों में उनका जीवन हूं, और तपस्वियों में उनका तप हूं। इस श्लोक का स्पष्टीकरण कीजिए। जो तत्व जिसका आधार है और जिसमें व्याप्त है वही उसका जीवन और स्वरूप है, तथा उसी को उसका सार कहते हैं। इसी के अनुसार भगवान कहते हैं, अर्जुन, जल का सार रस तत्व है, वह मैं हूं। जब जल पीते हैं तो जो रस आता है वो तत्व मैं हूं, जिससे प्यास बुझती है। ऐसे ही चंद्रमा और सूर्य का जो प्रकाश तत्व है, जिससे प्रकाश हो रहे हैं सूर्य और चंद्रमा, वह तत्व मैं हूं। सब का कारण भगवान है। समस्त वेदों का सार, सभी वेदों का जो सार है वो एक ही निकल के आता है, वह है प्रण तत्व, प्रणव तत्व, यानी ओम शब्द। वो ओम शब्द स्वयं मैं हूं। भगवान बोले, मैं ही हूं जो ओम की ध्वनि सुनाई देती है। ओम शब्द में हूं। आकाश का सार शब्द तत्व में हूं। पुरुषों का सार जो पौरुष होता है वह तत्व भी मैं हूं। और पिछले श्लोक के अनुसार ही यहां भी भगवान प्रत्येक वस्तु में सार रूप से अपनी व्यापकता और आधार तत्व दिखलाते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, पृथ्वी का जो सार है वो गंध तत्व है। जो पृथ्वी में से जो गंध आती है वह तत्व मैं हूं। और अग्नि का जो सार है वो क्या है? तेज। वो तेज तत्व भी मैं ही हूं। यानी समस्त जो कुछ भी है, जितने भी भूत हैं, जो कुछ भी है, उसका सार तत्व यानी मैं हूं। और जीवन तत्व और तपस्वियों का सार तप तत्व भी मैं ही हूं। यह गंध के साथ पुण्य विशेषण देने का क्या अभिप्राय है? इससे यह बात दिखलाई गई है कि यह गंध शब्द से विषय रूप गंध का लक्ष्य नहीं है, पृथ्वी की कारण रूप गंध का तन्मात्रा का लक्ष्य है। इसी प्रकार रस और शब्द में भी समझ लेना चाहिए। सर्वभूत शब्द किसका वाचक है? जीवन शब्द का क्या अभिप्राय है? यानी सर्वभूत शब्द समस्त चराचर सजीव प्राणियों का वाचक है। जितने भी जीव हैं उन सब का। और जीवन तत्व उस प्राण शक्ति का नाम है जो जीवन तत्व है, यानी सांस, जो प्राण है, जो निकल जाता है, निकलने के बाद शरीर रह जाता है, वह जो प्राण तत्व है वो मैं ही हूं।
यानी सबके अंदर भगवान विराजमान है। इससे समस्त सजीव प्राणी अनुप्राणित हैं तथा जिसके प्रभाव से वे निर्जीव पदार्थ से विलक्षणता को प्राप्त हैं। यानी पत्थर एक निर्जीव है और प्राणी सजीव है। जो सजीव होने का कारण प्राण तत्व है वह भगवान स्वयं है। यानी शब्द रूप रस गंध से इस प्रसंग में इनके कारण रूप तन्मात्राओं का ग्रहण है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए उनके साथ पवित्र शब्द जोड़ा गया है। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।